दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक पैशनेट क्रिकेट फैन हैं तो आपको याद ही होगा कि एक समय था जब इंडिया में रैंक टर्निंग ट्रैक्स बनाए जाते थे। मतलब कि ऐसे ट्रैक्स जहां पर कि भारत की स्पिन की तूती बोला करती थी और आने वाली टीमें, मेहमान टीमें अक्सर अपना बल्ला ऐसे घुमाते रह जाते थे, लेकिन बॉल उनके बल्ले को टच नहीं कर पाती थी। आज के समय में चीजें बदल चुकी हैं। इंडिया ने अपनी स्पिन पे तो ध्यान दिया ही, लेकिन अपनी पेस बॉलिंग पर भी ध्यान दिया। और यही कारण है कि आज की तारीख में इंडिया जब दूसरे देशों में खेलने जाती है, जहां पर कि ग्रीन टॉप मिलता है, वहां पर भी इंडिया बेहतरीन परफॉर्म करती है। एंड अब तो हमने एजबेस्टन में देख लिया कि किस तरीके से एक पाटा पिच के ऊपर भी भारतीय बॉलर्स ने कहर बरपा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ स्किल का गेम है। लेकिन मुझे अभी भी वो समय याद आता है कि जब इंडिया में रैंक टर्नर्स बना करते थे, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ये लोग यहां पर आके कहते थे कि अरे, इंडिया तो होम एडवांटेज लेता है। जबकि ये लोग खुद भी होम एडवांटेज लिया करते थे। लेकिन आज की तारीख में सूरत हाल बदल चुका है। जब आप दूसरे देशों में जाकर जीतना शुरू करते हो, तब आप बोलने की काबिलियत को अपने हक में कर लेते हो। और यही चीज इस समय शुभमन गिल ने करी है। एजबेस्टन में महाजीत के बाद भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने पिच को लेकर नाराजगी जाहिर करी है। गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच के बाद एजबेस्टन की सपाट पिच और ड्यूक बॉल को लेकर नाराजगी जताई। गिल का कहना था कि इन हालातों में गेंदबाजों के लिए विकेट लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह बयान उन्होंने उस मैच के बाद दिया जिसमें भारत ने बिना जसप्रीत बुमराह के इंग्लैंड को 350 के करीब रनों से शिकस्त दी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा कि गेंद बहुत जल्दी अपना आकार खो रही है, जिससे कि बॉलर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिच, बॉल और मौसम जो भी वजह हो, लेकिन इस तरह के हालात में विकेट लेना बेहद कठिन हो जाता है। ये गेंदबाजों के लिए बेहद मुश्किल दौर हो जाता है। विकेट से ज्यादा तो बॉल बहुत जल्दी नरम और आउट ऑफ शेप हो रही है। मुझे नहीं पता कि ये मौसम है, विकेट है या कुछ और है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग के लिए विकेट निकाल बॉलर्स के लिए विकेट निकालना बेहद मुश्किल और कठिन हो जाता है, जो कि इनको डीमोरलाइज करता है। और टीम के तौर पर जब आपको पता होता है कि विकेट लेना बेहद मुश्किल है और रन आसानी से बन रहे हैं, तो कई सारे मौके आपको मतलब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। भारतीय कप्तान ने यह भी कहा कि गेंदबाजों को कुछ ना कुछ तो मदद मिलनी ही चाहिए, ताकि टेस्ट क्रिकेट की जो असमत है, जो वास्तविकता है, वो बनी रहे। गिल ने कहा कि अगर गेंद सिर्फ 20 ओवर तक ही कुछ करती है और बाकी समय बचाव की सोच के साथ खेलना पड़े, तो फिर गेम में वो मजा नहीं आता जो आता है। गिल ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि बॉलर्स को कम से कम थोड़ी मदद तो मिलनी चाहिए। जब बॉल कुछ करती है तो खेलने में मजा आता है। अगर आपको पता है कि सिर्फ 20 ओवर तक ही बॉल से कुछ हो पाएगा और उसके बाद आपको पूरा दिन रन रोकने की सोच के साथ खेलना है, तो फिर खेल अपनी असल पहचान को खो देता है। और जो एक इम्पैक्ट एक गेम के ऊपर आना चाहिए, जो फील्डिंग टीम को अटैक करना चाहिए, वो खो देते हैं। भाई, एक दिन में मैक्सिमम 90 ओवर फेंके जाते हैं और उसमें से 20 ओवर ही अगर एक बॉल अपनी शेप को मेंटेन कर रही है, तो बाकी के बचे हुए 60 ओवर का क्या होगा? जी हाँ, 90 ओवर में से 80 ओवर एक बॉल चलती है और फिर 81st ओवर से फिर दूसरी बॉल मिल जाती है। तो यहां पर इसी बात को लेकर गिल ने कहा कि भाई, हम दिन भर तो डिफेंसिव होकर नहीं खेल सकते ना। वी हैव टू डू समथिंग। और अगर आपके बॉलर्स में उस दिन वो काबिलियत नहीं है या वो लाइन लेंथ वो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो दिन भर स्ट्रगल करते रहेंगे और रन खाते रहेंगे। मुझे तो ये बेहद अच्छा इसलिए लगा क्योंकि गिल के लिए जरूरी था, इंडिया के लिए जरूरी था, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर उसी के शब्दों में जवाब देना। क्योंकि इंग्लैंड अक्सर इसी तरह पिच को लेकर कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म करता ही रहता है।